बिहार में एलोपैथिक सहित सभी आयुष कॉलेज का इंटर्न का स्कॉलरशिप 15,000 से बढ़कर हुआ 20,000। राजस्थान में आयुर्वेदिक पीजी एवं आयुर्वेदिक इंटर्न की स्कॉलरशिप बढ़ाई गई। 1 जून 2022 से होगा लागू। एनटीए ने अब तक नहीं बताया एआईएपीजीईटी के परीक्षा की तारीख। जानेंगे कब होगी परीक्षा। जानेंगे पटना हाईकोर्ट में क्या हुआ 65,000 मानदेय वाले केस का। फिर से एलपीए में जा सकती है बिहार सरकार। आयुष चिकित्सक 19 सितंबर से कर रहे हैं चरणबद्ध आंदोलन। बिहार में मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप में मिलने वाली स्कॉलरशिप 15,000 से बढ़कर 20,000 कर दिया गया है। बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में इंटर्नशिप के छात्रों ने पिछले महीना आंदोलन किया था कि और सरकार से मांग किया कि इंटर्नशिप में मिलने वाली ये स्कॉलरशिप 15,000 से बढ़ाकर 26 की जाए, लेकिन सरकार ने छात्रों की मांग पर मिलने वाली रकम 5,000 बढ़ाकर 31 अगस्त 2022 से 20,000 कर दिया गया है। इंटर्नशिप में ये स्कॉलरशिप आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथ मेडिकल कॉलेजेस से छात्रों को भी इतने ही मिला करता था, जो कि इस लेटर के हवाले से 15,000 से बढ़कर 20,000 हो गया है। प्राइवेट यूनानी मेडिकल कॉलेज के इंटर्नशिप के छात्र मिस्टर शाहिद रिजा ने स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी को टैग करते हुए ट्वीट किया कि बिहार के आयुष चिकित्सक जो कि प्राइवेट कॉलेज के छात्र हैं, जिनका 1 साल का इंटर्नशिप सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में होता है, उनको भी इंटर्नशिप में स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। बता दें कि अब तक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इस तरह के इंटर्नशिप का कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान सरकार ने एमडी आयुर्वेद को फर्स्ट ईयर में 19,000 प्लस डीए मिल रहा था। 12 अगस्त 2022 को एक लेटर निकालकर सरकार ने फर्स्ट ईयर एमडी के स्टूडेंट का स्टाइपेंड 19,000 प्लस डीए बढ़ाकर 52,200 प्लस डीए कर दिया गया है। इसी तरह से बीएएमएस के स्टूडेंट को इंटर्नशिप में 7,000 प्लस डीए स्टाइपेंड मिलता था, जिसको बढ़ाकर 14,000 प्लस डीए मंथली कर दिया गया है। ये 1 जून 2021 से लागू होगा। एनटीए ने एआईएपीजीईटी एग्ज़ाम के लिए अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। जैसा कि हम जानते हैं 28 अगस्त तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख थी और उसके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ था कि 3rd वीक में सितंबर में ही एग्ज़ाम प्रोवाइबल है, लेकिन अभी तक एनटीए की तरफ से एग्ज़ाम का कोई डेट अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। इसी बीच एक लेटर के हवाले से पता चला कि 8 अक्टूबर को एआईएपीजीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है और उसके लिए एक पीडीएफ अलग अलग सोशल मीडिया ग्रुप में रन कर रहा था, लेकिन जब एनटीए के साइट पर देखा गया तो मालूम हुआ कि इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन एनटीए के साइट पर मौजूद नहीं है और एनटीए के फॉर्मेट में कोई फेक लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर किसी ने डाल दिया है, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन का वीवर हर जगह फैला हुआ है। आपको बता दूं कि इसका डेट जब भी आएगा एनटीए के साइट पर डिस्प्ले होगा। 2022 के एग्जामिनी जो इन बातों पर ध्यान न दें, बल्कि आपको बता दूं कि डेट जब भी आएगा एनटीए के साइट पर डिस्प्ले होगा। 2022 के एग्जामिनी इन बातों पर ध्यान न दें, बल्कि अपनी तैयारी करें और एनटीए की साइट को चेक करते रहें। विशेष सूत्रों से पता चला है कि
अभी भी एनटीए 1-1.5 महीना बाद ही एग्ज़ाम लेगा, इसलिए 2022 के पीजी एस्पायरेंट तैयारियों पर ध्यान दें। AIAPJET यूनानी 2022 के एस्पायरेंट के लिए मुआलजात एक अहम सब्जेक्ट है, जिससे तकरीबन हर साल 12 से 15% सवालात हुआ करते हैं। ऐसी सूरत में इस सब्जेक्ट की तैयारी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुआलजात की तैयारी के लिए स्टूडेंट्स और टीचर्स की पहली पसंद के तौर पर इख्तिसारुल असबाब नाम की किताब है, जो कि शरह असबाब की लेबोरेटेड तखलीस है। कम वक्त में आसानी से रिवीजन के लिए तलबा इख्तिसारुल असबाब बुक को ले सकते हैं। इस बुक के लिए फ्लिपकार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आमसा बिहार के महासचिव डॉक्टर रणधीर कुमार ने आमसा बिहार के व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज डालते हुए बताया कि सरकार में LPA वाली फाइल स्वास्थ्य मंत्री के अनुमोदन से सोमवार या मंगल को विधि विभाग के लिए चली जाएगी। इस खबर से बिहार के आयुष चिकित्सकों में घोर निराशा है। अब ये 3270 सीट की बहाली फिर से लटकती हुई दिख रही है। अगर सरकार LPA में चली गई और विधि विभाग ने LPA में जाने के लिए कह दिया, तो कम से कम साल भर फिर इस बहाली पर कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे में अगर विधि विभाग से कोई पॉजिटिव कमेंट आता है तो ही एक रास्ता बचता है कि आयुष डॉक्टरों की बहाली जल्द से जल्द हो पाएगी, वरना ज़्यादा उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार फिर से कोर्ट का चक्कर काटेगी और इस बीच आयुष डॉक्टरों की बहाली लटकी पड़ी रहेगी। नेशनल एग्जामिनेशन ऑफ आशुष 2022 के नाम से NCISM ने एक ड्राफ्ट 5 सितंबर को पब्लिक डोमेन में डाला था। इसके लिए प्रीवियस एपिसोड यूनिप्रेस में बताया था कि इस ड्राफ्ट में क्या बातें लिखी गई हैं और किस तरह की राय किन लोगों से मांगी गई है। हम सभी आयुष डॉक्टरों को, खासकर यूनानी डॉक्टरों को फिर से याद दिलाना चाहते हैं। उस ड्राफ्ट पर जवाब देने या सुझाव देने का जो वक्त है 25 सितंबर है। उससे पहले अपने सुझाव ज़रूर NCISM को मेल कर दें। इसके लिए इसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बिहार में 3270 आयुष डॉक्टरों की बहाली के सिलसिले में हो रही देरी के खिलाफ आयुष डॉक्टरों की दो बड़ी तंजीम आमसा और RBSK की तंजीम ASAP ने मिलकर गुज़िश्ता इतवार को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। अगर सरकार 10 अक्टूबर तक आयुष डॉक्टरों की बहाली नहीं करेगी तो बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। इस बड़े आंदोलन से पहले 19 सितंबर को काला बिल्ला लगाकर काम करने का निर्णय लिया है। उसके बाद 26 सितंबर को पेन डाउन स्ट्राइक करने का निर्णय लिया है, जिसमें आयुष डॉक्टर अपने ड्यूटी पर तो रहेंगे लेकिन अपने कलम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मरीज को नहीं देखेंगे। और अगर इसके बाद भी सरकार इस बहाली में डिले करती है तो 10 अक्टूबर से बड़े आंदोलन करेगी। लेकिन फिर बाद में खबर मिली कि 10 अक्टूबर को पटना में नगर निगम के चुनाव को देखते हुए डेट बढ़ाकर 14 अक्टूबर कर दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि 14 अक्टूबर तक आयुष डॉक्टरों की बहाली नहीं हो पाएगी तो पूरे बिहार लेवल पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बढ़ते हैं एक और अहम खबर की तरफ। बिहार में आयुष चिकित्सकों की सैलरी एलोपैथिक चिकित्सकों के बराबर है, ऐसा कैबिनेट का फैसला है। लेकिन इसके बावजूद बिहार के आयुष डॉक्टरों को अभी तक 44,000 रुपये माहाना ही मिल रहा है। इस ताल्लुक से पिछले एपिसोड में बताया था कि आयुष डॉक्टरों की एसोसिएशन के जरिए 65,000 सैलरी के लिए हाईकोर्ट में केस भी चल रहा है और अब तक उस पर कोई फैसला नहीं आया है। इसी केस की सुनवाई
15 सितंबर को हाईकोर्ट में थी, जो कि 16 सितंबर के लिए टाल दी गई थी। हाईकोर्ट ने आयुष डॉक्टरों की तंजीम से सरकारी लेटर का जवाब मांगा है, जिसके लिए आयुष डॉक्टरों ने 3 हफ्ते का टाइम मांग लिया है। इस तरह से 65,000 सैलरी वाली मुद्दे पर अब तक हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं आया है। इसके लिए अभी भी आयुष डॉक्टरों को इंतजार करना पड़ेगा।